हेलो स्टूडेंट, टॉपर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम आज नेक्स्ट पार्ट स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स से, जो राकेश गोस्वामी की बुक है, जो बहुत बहुत फास्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसमें हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। यूरोपीय मध्यकालीन कला, यूरोपियन मेडिवल आर्ट, जिसमें आरंभिक ईसाई, बेंजेंटाइन, रोमनस्क तथा गोथिक कला के बारे में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, जो आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें पहले दिया हुआ है कि ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है, तो ये आपका होगा यहूदी धर्म से ली गई है। नेक्स्ट है ईसा मसीह के पिता का नाम था, तो क्या था? जोसेफ नाम था उनके पिताजी का नाम। इसी में अगला क्रम है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो जेरूसलेम में उनका जन्म होता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल, जो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ईसाई धर्म का संबंध किससे है? तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इन दोनों से है। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो जस्टिनियन। बेंजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो जस्टिनियन। किस शासक ने बेंजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दिया था? तो वो आपका था लियो तृतीय। कौन था? लियो तृतीय। किस कला में आकृतियों को निषेध किया गया था? तो बेंजेंटाइन कला में आकृतियों को पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया था। बेंजेंटाइन कला का समय क्या था? 4 से लेकर 15वीं शताब्दी तक। रंगीन कांच की खिड़कियां का प्रयोग किस काल में हुआ था? तो ईसाई धर्म में। आप जाएंगे चर्च वगैरह में देखेंगे तो वहाँ की जो खिड़कियां होती हैं वो रंगीन होती हैं। मणिकुट्टिम किस वस्तु का प्रयोग किया गया था? तो संगमरमर का। मोज़ेक कला का संबंधित है तो बेंजेंटाइन कला से। कांच के रंगीन टुकड़े चित्रकारी के किस कला में प्राप्त होते हैं? तो बेंजेंटाइन कला में। बेंजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है तो 7 विताने गिरजाघर से। बेंजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? तो मोज़ेक भित्ति। मोज़ेक भित्ति ये होता है कि जिसमें कई अलग अलग कांच के टुकड़ों को एक साथ मिला के बनाया जाता है, मोज़ेक। बेंजेंटाइन कला के छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया जाता है? तो मणिकुट्टिम। प्रथम चरण की बेंजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? तो कांस्टेंटिनोपल में पाई जाती है। सेंट वॉलिस का गिरजाघर कहाँ है? तो ये आपके मॉस्को में है। सेंट वॉलिस का गिरजाघर मॉस्को में है। बेंजेंटाइन कला का श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है तो हेगिया सोफिया गिरजाघर। हेगिया सोफिया गिरजाघर। ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है किसका? स्वर्ग का प्रतीक है। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? तो बेंजेंटाइन शैली की देन है। बेंजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? तो धार्मिक। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो इस्तांबुल में हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। ईसाई धर्म में प्रार्थना भजन संग्रह सभा को कहा जाता है शॉल्टर। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है आल्टर पीस। गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रकार से किया गया था? तो जॉर्जिया बेसारे नाम के एक चित्रकार थे जिन्होंने इनका सर्वप्रथम नाम यूज किया था। फ्लाइंग बट्रेस प्रथम प्रयोग हुआ है चार्टेस गिरजाघर में। निम्नलिखित में से गोथिक कलाकार है कौन है? तो उक्त सभी यानी सिमुबुए भी हैं, जियोतो भी हैं और दुचिवो भी हैं। ये सब क्या है? आपके गोथिक कलाकार है। इटली के चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? तो सिमुबुए को भी इटली का चित्रकला का पिता कहा जाता है। जियोतो क्या था? चित्रकार भी था और वास्तुकार भी। मतलब कि चित्रकार यानी चित्र भी बनाते थे, वास्तुकार यानी घरों में भी काम करते थे। कुमारी का सिंहासन रोहड़ नामक चित्र किसका है? तो आंद्रिया आर्केना का। कुमारी का सिंहासन रोहड़, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है? तो आंद्रिया आर्केना का।
गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित है वास्तुकला से। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता थी रंगीन कांच की खिड़कियाँ। ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया है? तो सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में इसका ये पाया गया। इस चैप्टर से सिर्फ 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ के रिवीजन करें। थैंक यू।